क्या होने जा रहा है पाकिस्तान का जो सियासी इस वक्त एक मंजरनामा है, उसमें 13 तारीख को जलसा है बड़ा। क्या कैसा होगा वो जलसा? क्या अपोजिशन कामयाब होगी? बड़ा सवाल है। बड़े इस वक्त ये कहा जा रहा है लाखों लोग, सैलाब होगा, उमड़ आएंगे लाहौर के लोग और उसके बाद इमरान खान लड़खड़ा जाएंगे, रह नहीं सकेंगे। प्रोफेसर साहब, वेल सर, क्या लाहौर का जलसा क्या गुल खिलाएगा 13 दिसंबर? जलसे तो होते रहते हैं, पहले भी 4-5 ये लोग अपोजिशन जो है वो पहले भी 4-5 जलसे कर चुकी है, लेकिन उन जलसों में बड़ा फ़र्क है। ये जो जलसा हो रहा है इसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है, और सूर्य ग्रहण 14 तारीख लग रहा है, जलसा इनका 13 तारीख है। ग्रहण के जो असरात हैं पहले 5-6 दिन पहले शुरू हो जाते हैं और ग्रहण के बाद 5-6 दिन तक रहते हैं, जो भी असर होना है। कई दफ़ा उसी दिन असर हो जाते हैं। तो अब देखिए जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, मुझे तो नज़र आता है कि ये उसी दिन ही असर हो जाएगा जिस दिन ग्रहण लगना है। तो अल्लाह बचाए, ये सूर्य ग्रहण ठीक नहीं नज़र आता। ये किसके लिए ठीक नज़र नहीं आता? वेल, किसके लिए ठीक नज़र नहीं आता? सर पहले तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं नज़र आता, उसके बाद फिर हुक्मरानों के लिए ठीक नहीं होता, और जो ये कर रहे हैं जलसे उनके लिए ठीक है। तो ये हुक्मरानों के लिए कोई ना कोई टेंशन पैदा करेगा और हुक्मरानों को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अब देखें ना, 2 हुक्मरान हैं। एक तो सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वो अपोजिशन में भी है। तो फिर अगर हुक्मरानों के लिए प्रॉब्लम है तो फिर सिंध के हुक्मरानों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो यू कैन लॉजिकली यू आर राइट कि अगर वो भी हुक्मरान है, लेकिन अमूमन ये होता है कि जो बड़ा हुक्मरान होता है मुल्क का, किंग हो, अपना डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 13 तारीख को जलसा है, ये 14 को जो ग्रहण लग रहा है, ये इसका इमरान खान को नुकसान होने वाला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इमरान साहब के शामिल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हुक्मरान होते हैं अमूमन सूर्य ग्रहणों पर असरअंदाज होता है। ठीक है। अब ये देखना पड़ता है कि क्या इमरान खान की जो पैदाइशी डिग्रीज हैं, प्लैनेट की डिग्री हैं, क्या किसी डिग्री पर लग रहा है? वाह, वो तो आप बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके पास बैठा हूँ और तो आप बताइए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही मेरा सवाल है। कौन भी ये सुनना इनकी चाहती है? जो डिग्रीज हैं इमरान खान की जायचा की जो ताले है उस पर किसी डिग्री पर नहीं लग रहा ये। अच्छा, तो इससे ये हुआ कि असरात जो होते हैं थोड़े बहुत होंगे, जैसे कि सूर्य ग्रहण के होते हैं, लेकिन इतने नतीजा खेज किस्म के असरात नहीं होंगे, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो मैंने गौर से देखा है, वो ग्रहण की जो 23 डिग्री हैं उससे वो डिग्री नहीं मिलती। हाँ, जिन लोगों की डिग्री पर गिरेगा ये ग्रहण, कई लोग ऐसे हैं जिनकी किसी न किसी प्लैनेट की 23 डिग्री होती हैं, अपने घर की 23 डिग्री है, किसी प्लैनेट की मुखालफत का जो घर है उसकी 23 डिग्री हैं, 5वें खाने की 23 डिग्री हैं, लाइक दैट। तो उन पर यह असरअंदाज होगा। तो ग्रहण ज़रूर है, टेंशन ज़रूर आएगी, और अल्लाह करे ये जो कुछ भी होने वाला है पाकिस्तान को कोई गजान या कोई नुकसान ना पहुँचे। लोग तो आते जाते रहते हैं, मुल्क का सोचना चाहिए। अल्लाह करे। अच्छा, वो तो अल्लाह हमारे करेगा, मुल्क पर अच्छे असरात इंशाअल्लाह अच्छे असरात मुरतब होंगे। लेकिन ये ग्रहण जो है इसको काउंट करना पड़ता है, इसको सोचना पड़ता है, इसके बारे में जो कुछ जितना सोचना चाहिए वो मैंने अर्ज़ कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये भारत से खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पर मामला गर्म करने वाला है, वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, हमारी फ़ौज तैयार है, कोई इस हवाले से कोई प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं? तो ये जो खबरें आ रही हैं, ये जैसे प्लान लगे हुए हैं उसके मुताबिक ही आ रही हैं। प्लान में अच्छी खासी टेंशन है। तो खबर जैसे आप अभी बता रहे हैं कि भारत जो है वो दिन ब दिन उसको इचिंग हो रही है, तो ठीक है, प्लान ऐसे लगे हुए हैं पाकिस्तान के लिए। हमें पूरे हम मुतमईन हैं, अपने जो हमारे फ़ौजी भाई हैं या हमारे जो चीफ़ हैं, हम बिल्कुल इस सिलसिले में हमें कोई शक शुबा नहीं है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। तो ठीक है, आने दें इंडिया को, अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमारी फ़ौज, हमारे चीफ़ पर मुकम्मल में एतमाद है
तो अल्लाह बेहतर करे। हमेशा आपसे सवाल करता हूं और आप मुझे बता भी चुके हैं, लेकिन फिर करूंगा सवाल। आप कह चुके हैं कि कोविड जो है वो 22 दिसंबर के बाद इसमें कुछ कमी आएगी, तो कुछ सूरत हाल वैसी ही चल रही है या कुछ आगे पीछे होने का इम्कान है? किस चीज़ का जी? कोविड कोरोना। यस, वो यूँ है कि मैंने जैसे पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था और मैंने बाकायदा सारा लिटरेचर पूरी तरह तैयार होकर मुझे एहसास था कि आप ज़रूर सवाल करेंगे, तो अब भी मैं यही कहना चाहता हूँ जैसे पिछले हफ्ते कहा था कि अभी तो ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ रहे हैं 22 तक। तो जब तक ये करीब है उस वक्त तो ये ऐसा ही लगता है जैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैंने ये अर्ज़ किया था पिछली दफ़ा गुज़श्ता हफ्ता मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो ही ये 22 को मिलेंगे या 23 को, उसके बाद ज़ोल के मुकाबले में मुश्तरी तेज़ चलता है, तो मुश्तरी आगे होना शुरू हो जाएगा, मुश्तरी चलना शुरू हो जाएगा, तेज़ चलना शुरू हो जाएगा और ज़ोल से अलहदा होना शुरू हो जाएगा। क्रिसमस जब आएगा 25 तारीख को कुछ ना कुछ मुश्तरी अलहदा हो चुका होगा, लेकिन जो 6-7 डिग्री ज़रूरी है इसके अलहदा होने की, जब असर होता है वो अगले महीने की जो जनवरी है उसकी 10-12 को ये 10 डिग्री मुश्तरी ज़ोल से अलहदा हो चुका होगा। और अल्लाह करे जैसे कि प्लैनेट को मैं रीड करता आ रहा हूँ पिछले साल से, इसके अलहदा होने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा। और ये 10-12 जनवरी तक 10-12 डिग्री अलहदा हो चुका होगा, ज़ोल से दूर हो चुका होगा, तो इंशाअल्लाह ये मामला आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इसके असरात पैंडमिक के असरात कम होते जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ओवरऑल जो दुनिया में अमन अमान की सिचुएशन है, जैसे अभी ईरान का एक साइंटिस्ट मर्डर हुआ, फिर सऊदी अरब के ताल्लुकात, अब भारत का आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब पहली दफ़ा गए हैं दौरे पे, तो ये हम जो पाकिस्तान के जो खित्ते में जो हमारी दोस्तियां हैं उसके हवाले से क्या आप देखते हैं? हम आइसोलेशन में जाएंगे या कुछ हमारी सूरत हाल बेहतर होगी? नहीं सर, किसी सूरत आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, हम बाकायदा इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हमें बाकायदा हिस्सा लेना पड़ेगा। तो यूँ सूरत हाल बनती जा रही है। और ये जो आप कह रहे हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, दुनिया की एस्ट्रोलॉजी जो जैसे कहते हैं हम लोग, दुनियावी जो एस्ट्रोलॉजी है, कौमों की जो एस्ट्रोलॉजी है, उसे हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये मामला ठीक नहीं नज़र आता। अमकान है कोई वाक़या ना आ जाए, क्योंकि ये जो वाक़या है ये मुश्तरी और ज़ोल के इत्तिसाल होने वाला है, इनका कंजंक्शन होने वाला है। और ये कंजंक्शन जो है इसको दुनिया के तमाम एस्ट्रोलॉजर ग्रेट कंजंक्शन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 0 डिग्री पर एक हो जाएंगे। अमूमन जब कंजंक्शन होता है कभी 2 डिग्री का फ़र्क होता है, कभी 3 का होता है, उसको भी कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन ये वो कंजंक्शन है जो बिल्कुल दोनों 0 पर आ जाएंगे और ये बाकायदा सीन देखने वाला होगा उस दिन आसमान पर। और ये चूँकि मुश्तरी साथ है, मुश्तरी जो है ब्राइट प्लैनेट है, उसकी वजह से ये जो किरान आने वाला है ये देखा जा सकेगा। तो इसको वो कहते हैं ग्रेट म्यूटेशन या ग्रेट कंजंक्शन। और ग्रेट कंजंक्शन के असरात ज़्यादा होते हैं, अल्लाह में बचाए। जैसे पहले पिछले गुज़श्ता जितने कंजंक्शन हो चुके हैं, अमूमन 90% जब ये प्लैनेट इकट्ठे होते हैं वाक़या लाते हैं। अल्लाह में बचाए। जैसे कि आप प्लान शुरू करने से या बाद में कहते हैं कि ये सब डिवाइन नहीं है, ये सेकुलर ये प्लैनेट की अपनी ज़बान है, प्लैनेट के अपने असरात हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मरतब होने वाले हैं। अब आ जाते हैं अपने इस हिस्से पर कि ये 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो आने वाला हफ्ता है ये कैसा गुजरेगा? तो ये जो पहले जनाब हमल की तरफ आते हैं, जैसे कि एरीज, पहले यही बुरुज आता है अमूमन। और इन दिनों ये जो हफ्ता आ रहा है इनमें कोई ये लोग बड़ी मशहूर है पेशकदमी में, ये पहला कदम उठाते हैं। इनमें इनिशिएटिव बहुत होता है। जब भी कोई बात हो ये 1 मिनट इंतज़ार नहीं करेंगे, फ़ौरन निपटेंगे उस मसले से। तो इस पेशकदमी की वजह से इस हफ्ते भी इनको जोश आया हुआ है, मुमकिन है कोई नया मनसूबा शुरू कर दें एरीज वाले। और इस तरह मनसूबे शुरू करने से जिससे इनको अच्छा खासा बाद में फ़ायदा होगा। और जब हफ्ता को, लेकिन साथ साथ एक मरीख जो है उसके असरात भी इन पर मरतब हो रहे हैं, क्योंकि मरीख इनके घर आया हुआ है।
29 जून से 29 जून से इनके घर आया हुआ है। तो उस मरीज़ की वजह से ये जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में आकर बनाया बनाया खेल कई दफ़ा बिगाड़ देते हैं या खामखा की बदमज़गी पैदा कर देते हैं। तो इन दिनों भी, इस हफ्ते में भी मरीज़ के असरात इन पर आए हुए हैं। इनको अपने आप पर काबू पाना होगा और जो इनका आखिरी दिन है हफ्ते के, इनकी सोशल लाइफ काफ़ी तेज़ होगी। अच्छा। तो जो बड़ी ख़बर है इनके लिए वो ये है कि ये पेशकदमी की वजह से, इनिशिएटिव की वजह से ये कोई नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं और उस नए मंसूबे की वजह से ज़ाहिर है इनका रोज़गार काम और चलेगा और तरक्की होगी। बॉसेस के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे? जी, बॉसेस के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे इस हफ्ते इनके? किसकी? एरीज के अपने बॉस के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे? बास के तल्कात बस जैसे कि मरीज़ की वजह से आपको पता ही है ना कि थोड़ी थोड़ी कशमकश बीच में है उस मरीज़ की वजह से, तभी मैं कह रहा हूँ कि जज्बात से बचें। ठीक हो।